ओम शांति। आज 9 दिसंबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने हम सबको स्वधर्म का महत्व समझाया। आत्मा का स्वधर्म है शांत। आप बच्चों को सदा स्वधर्म की स्थिति में रहना है। आपको शांति के लिए यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं, बस अपने स्वधर्म में टिकना है। बाबा जानते हैं कल क्या होने वाला है, लेकिन बाबा कभी भी बताएंगे नहीं। अगर बाबा बता दें फिर तो ड्रामा रियल ही ना लगे। इस ड्रामा को साक्षी होकर देखना है, हर एक के पार्ट को साक्षी होकर देखना है और अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाना है। अंतिम दृश्य को देखने के लिए बहुत ताकत चाहिए, उसके लिए बहुत काल का अभ्यास करना है। बाबा ने याद दिलाया कि मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ। इस राजयोग से आप अपनी कर्म इंद्रियों के राजा बन जाते हो। यहाँ हठ योग की बात नहीं है। बाबा आकर तुम बच्चों को अपनी कर्म इंद्रियों का राजा बनना सिखाते हैं कि उसके लिए मुझे याद करो। जो बच्चे याद में रहते हैं, दूसरों को बाबा की याद दिलाते हैं, तो आत्मा पावन बन जाती है। याद का चार्ट रखना है, बाबा को भूलना नहीं। अगर बाबा पहले से ही सब कुछ बता दे तो बाबा ने कहा फिर तो बाबा की याद भी नहीं रहेगी। और अंतिम दृश्य को देखने के लिए आपकी अवस्था अचल अडोल रहनी चाहिए। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम कर्म क्षेत्र पर आए हो पाठ बचाने के लिए। निराकारी देश से इस कर्म क्षेत्र पर आए हो पाठ बचाने के लिए। तुम्हें कर्म जरूर करने हैं। आत्मा का स्वधर्म शांति है, इसलिए शांति नहीं मांगनी, स्वधर्म में टिकना है। शांति मांगनी नहीं, अपने स्वधर्म में टिकना है। क्वेश्चन है, बने बनाए ड्रामा को जानते हुए भी बाबा तुम्हें कौन सी बात नहीं बताते, कारण क्या है? बने बनाए ड्रामा को जानते हुए भी बाबा तुम्हें कौन सी बात नहीं बताते, कारण क्या है? बाबा जानते कल क्या होने वाला है तो भी बताएंगे नहीं। ऐसे नहीं कि कल अर्थक्वेक होगी और वो आज बता दे। अगर बता दें तो ड्रामा रियल ना रहे। तुम्हें सब कुछ साक्षी होकर देखना है। अगर पहले से ही पता हो तो उस समय तुम्हें बाप की याद भी भूल जाएगी। पिछाड़ी की सीन देखने के लिए तुम्हें महावीर बनना है, अचल अडोल रहना है। बाप की याद में शरीर छोड़े, इसके लिए परिपक्व अवस्था बनानी है। अंतिम समय बाबा याद रहे, उसके लिए परिपक्व अवस्था बनानी है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बच्चों को समझाया। मनुष्य कहते मन की शांति चाहिए, वो कैसे मिले, इस पर शायद एक किताब छपी हुई है। बाप ने बच्चों को समझाया। तुम भी कहते हो ओम शांति। अब इसका अर्थ क्या है? कोई तो ओम का अर्थ भगवान समझते हैं। बाबा भी कहते ओम शांति। ओम अर्थात अहम, मैं आत्मा। पीछे कहते मेरा शरीर। आत्मा खुद ही कहती है ओम शांति। मेरा स्वधर्म है शांत और रहने का स्थान है निर्वाण धाम, शांति धाम। आत्मा खुद अपना परिचय देती है, मैं शांत स्वरूप हूँ। फिर पूछने की दरकार नहीं रहती। आत्मा खुद कहती है मैं शांत स्वरूप हूँ, फिर पूछने की दरकार नहीं रहती। मन की शांति कैसे मिले? बाबा कहते ओम शांति। मैं भी परमात्मा हूँ, तुम सब बच्चों का बाप हूँ, शांति धाम में रहने वाला हूँ। तुम आत्माओं ने यह शरीर धारण किया पाठ बचाने के लिए, फिर मन की शांति का तो प्रश्न ही नहीं उठ सकता। ओम का अर्थ भी कोई नहीं जानते, इसलिए कहते हैं मन की शांति चाहिए। धक्के खाते रहते हैं। आत्मा जब अशरीरी है तो है ही शांत। शरीर में आने से कर्म इंद्रियां जरूर काम करेंगी, कर्म क्षेत्र पर जरूर काम करना पड़ता। तो शांति पर कोई किताब बनाने की दरकार नहीं, ये तो सेकंड की बात है समझने की। आत्मा खुद कहती है ओम शांति। बाकी क्या चाहिए? कहाँ से शांति आएगी? आत्मा का देश शांति धाम है। अभी तो वहाँ जाके बैठेंगे नहीं, पाठ जरूर बचाना है। वैसे परम पिता परमात्मा से
जीवन मुक्ति पाने के लिए कोई किताब की दरकार नहीं, ये तो सेकंड की बात है। किताब भक्ति मार्ग में बनाते, ना कि ज्ञान मार्ग में। फिर भी बाहर वालों को समझाने के लिए रियलिटी की जो समझानी है, सच्चे मन की शांति पर, सच्ची गीता पर लिखना पड़ता। नहीं तो बुद्धि कहती है अपने को आत्मा निश्चय करो, सुखधाम शांति धाम को याद करो, तो अंत मते सोगते हो जाएगी। बाकी यहाँ थोड़े मन की शांति हो सकती है। शांति धाम तो है निर्वाण धाम, जहाँ बाप भी रहते हैं, हम आत्माएं भी रहती हैं। रुद्रमाला भी कहते हैं, रुद्र ज्ञान यज्ञ भी एक ही है। ज्ञान सागर बाप भी ये ज्ञान सुना सकते हैं। बाकी ज्ञान तो बहुत प्रकार का है, साइंस का भी ज्ञान, कारीगरी का भी ज्ञान होता, परंतु वो है व्यवहार की बातें। ज्ञान से मनुष्य बहुत अक्लमंद बनते। अब तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्यंत की नॉलेज मिली। ये पाठशाला है, यहाँ पढ़ाया जाता है। ये पाठशाला है, यहाँ पढ़ाया जाता है। बाबा है ज्ञान सागर, उनको सब नॉलेज है, सब वेद शास्त्र आदि को जानते हैं। रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, झूठ क्या है, सच क्या है, वो मैं समझाता हूँ। बताओ सच क्या है। सर्वव्यापी कहना सच है। मैं तुम्हारा बाप हूँ। सर्वव्यापी से कोई ज्ञान मिल ना सके, पुरुषार्थ हो ना सके। सर्वव्यापी होकर क्या करें, खुद मालिक हैं। भगवान तो कभी पतित होता नहीं, वह तो जब चाहे तो वापस चला जाए। यहाँ तो पतित है, इसलिए वापस कोई जा ना सके। पतित बनने से सारा ज्ञान उड़ जाता, बुद्धि मलिन हो जाती, योग नहीं लगता, योग में विघ्न पड़ जाते हैं। इसलिए कोई भी पाप कर्म नहीं करना, याद भी जरूर करना है। बाबा की याद के बिना पुराने पाप नहीं कट सकते। डबल अंडरलाइन। जब तक शिव बाबा को याद नहीं करेंगे, मन बुद्धि को एकाग्र नहीं करेंगे, पाप कटेंगे नहीं। ऐसे नहीं कि हरिद्वार में रहने से कोई पाप कट सकते हैं, नहीं, पाप तो करते रहते हैं। साधु संतों को अगर पता होता कि हमारा घर शांति धाम है, तो वहाँ से होके आते, बाबा तुम्हें सब साक्षात्कार कराते, गोया तुम होकर आए हो। भक्ति मार्ग में भी साक्षात्कार होता दिव्य दृष्टि से। तुम अब सतयुग में हो तो इन आँखों से लक्ष्मी नारायण को देखेंगे, वो भी तुम्हें देखेंगे। अब साक्षात्कार में देखते हो। संगम पर तो आप साक्षात्कार करते हो, सतयुग में प्रैक्टिकल में इन आँखों से देखते हो। बाबा के पास दिव्य दृष्टि की चाबी है, वो और किसी को मिल ना सके। बाबा ने समझाया, ये चाबी मैं किसी को नहीं देता हूँ, इसके एवज में मैं फिर स्वर्ग की राजाई नहीं करता हूँ। तराजू इक्वल रखते हैं। तुम विश्व के मालिक बनते हो, मैं नहीं बनता। भक्ति मार्ग में जो साक्षात्कार करते हैं, वो भी मूर्ति में थोड़ी ताकत है। बड़े बड़े आदमी जो भी साक्षात्कार करते हैं, बाबा कहते हैं मैं मनोकामना पूर्ण करने के लिए साक्षात्कार कराता हूँ। गणेश जी, हनुमान जी, जिसकी भी पूजा करते हैं, साक्षात्कार तो मैं ही कराता हूँ। परंतु वो लोग समझते परमात्मा सब में है, इसने मुझे सर्वव्यापी कह दिया, उल्टा ज्ञान ले लिया। वास्तव में सब ब्रदर्स हैं, सब में आत्मा है। सब फादर तो हो ना सके, सब आत्माएं पुकारती हैं, हे गॉड फादर रहम करो, तो सब बच्चे हो गए। बच्चे बाप से वर्षा लेते हैं, तो देह का अभिमान छोड़ना है। बस मैं आत्मा बाबा से वर्षा ले रही हूँ। आत्मा को मेल व फीमेल नहीं कहते, भले चोला फीमेल का है, परंतु ये कहना ठीक है कि मैं वर्षा ले रहा हूँ। बाप से वर्षा लेने का हक है। मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं फलाना हूँ, ये सब शरीर के धर्म है। आत्मा एक ही है, शरीर बदलता है। तब कहते ये मुसलमान है, ये हिंदू है। आत्मा का नाम नहीं बदलता, शरीर का नाम बदलता है। बाबा तो है ही पतित पावन, ज्ञान का सागर। बाप की महिमा अलग हो जाती है, वह शांति का सागर, ज्ञान का सागर है। उनके साथ योग लगाने से हम शांति धाम चले जाएंगे। सो भी अभी ऐसा योग कभी कोई लगा नहीं सकते। तुम शांति धाम को जानते हो, बाकी याद शिव बाबा को करते हो। योग लगाते हो तो शिव बाबा को याद करते हो। सन्यासी कहते हैं हम ब्रह्म ज्ञानी हैं, ब्रह्म से योग लगाते हैं, परंतु उससे विकर्म विनाश नहीं हो सकते। वो योग ही रॉन्ग है। ब्रह्म अर्थात रहने का स्थान। ब्रह्म ज्ञानी अथवा तत्व ज्ञानी बात एक ही है। बाबा कहते हैं इनका भ्रम है। पतित पावन ब्रह्म नहीं हो सकता। आत्माओं का बाप शिव है, उनको ही पतित पावन कहते हैं।
बाकी वापस तो कोई जा नहीं सकते। सबको तमो प्रधान से सतो प्रधान अब फिर से बनना है। जबकि पहला नंबर श्री नारायण बनता है तो फिर सब भी जरूर तमो प्रधान बन जाएंगे। पहले नंबर वाली आत्मा भी बनती है तो बाकी सबको भी तमो प्रधान बनना ही है। पुनर्जन्म लेते लेते नीचे आना ही है, ये भी बुद्धि में रखा जाता। तुम जानते हो हर एक धर्म वाले कितने जन्म लेते होंगे। देवताओं को कहेंगे पूरे 84 जन्म लेते हैं। औरों के जन्म एक्यूरेट नहीं बता सकते। कोई हिसाब करे तो निकाल सकते हैं, परंतु ज़रूरत नहीं। हमारा अपने पुरुषार्थ से काम है और जास्ती बातों में नहीं जाना। हमारा काम अपने पुरुषार्थ से है, जास्ती बातों में नहीं जाना। इस समय तुम्हें मुक्ति जीवन मुक्ति चाहिए। मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए मंत्र है मन मना भव। मैं हुई पतित पावन, आकर राजयोग सिखाता हूँ। पतित पावन जरूर कलयुग अंत में आएगा, ना कि द्वापर में। सिर्फ शिवरात्रि लिखने से अर्थ नहीं निकलता, त्रिमूर्ति शिवरात्रि लिखना चाहिए। भक्ति में घोर अंधियारा है, तब कहते ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। जरूर कलयुग का अंत होगा, रोशनी है सतयुग में। बाप जरूर संगम पर आएगा, सब पतित बने तब बाबा आकर पावन बनाए, क्योंकि सबका कनेक्शन है ना। बहुत सन्यासी लोग भी कहते हैं मन की शांति कैसे होगी। आत्मा का स्वधर्म है शांत। जैसे भारतवासी देवी देवताओं को भूले हुए हैं, आत्मा भी अपने स्वधर्म को भूली हुई है। आत्मा ही जानती है मुझे रावण ने अशांत किया, ये ज्ञान अभी मिला। यहाँ तो शांति कभी मिल नहीं सकती, शांति धाम में शांति मिल सकती है। वहाँ सबको जाना है। हम शांति धाम में जाएंगे, फिर आएंगे सुख धाम में। दूसरे धर्म वालों को शांति अधिक मिलती है, हमें सुख अधिक मिलता है। हम आत्माएं सतयुग में आ जाती हैं तो सुख मिलता है। अन्य धर्म की आत्माएं शांति धाम में रहती हैं अधिक समय, उनको ना इतना सुख ना दुख मिलेगा। यह डिटेल की बातें। कोई ने लक्ष्य को अच्छी रीति पकड़ लिया, वो भी काफ़ी है। घर में रहते बाप और वर्षे को याद करते रहो, परंतु प्रजा नहीं बना सकेंगे। जो प्रजा बनाएंगे वो राजा रानी मालिक बनेंगे। मेहनत है ना। प्रोजेक्टर पे समझाना सहज है, बड़े बड़े आदमियों को निमंत्रण दे उन्हें समझाना चाहिए। तुम बच्चे बहुतों का कल्याण कर सकते हो। ये भी नए तरीके निकल रहे हैं। अंग्रेजी में प्रोजेक्टर स्लाइड्स विलायत में जाके दिखा सकते हो। ये गोला आदि जब देखेंगे तो समझेंगे ये है भारत की फ़िलॉसफी। ये नॉलेज बाप ही दे सकते हैं। यह रूहानी ज्ञान, रूह से रूहानी ज्ञान मिलता है। सुप्रीम रूह से हमें रूहानी ज्ञान मिलता है। सच्चे डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी भी तुम हो। बाबा है रूहानी सर्जन, रूहों को इंजेक्शन लगाते हैं। तुम्हारा है सब गुप्त। वो लोग तो बैठ शास्त्र आदि पढ़ते हैं, उनका बहुत मान होता है। वह रूहों को पतित समझते नहीं, निर्लेप कह देते। तो सच्ची सच्ची नॉलेज तुम ही दे सकते हो। ये भी समझाया। वह हद का संन्यास और तुम्हारा है बेहद का संन्यास, जो बेहद का बाप सिखाते हैं। वह हठ योग, यह है राजयोग। वो हठ योग से कर्म इंद्रियों को वश करना चाहते हैं, तुम राजयोग से कर्म इंद्रियों को वश करते हो। बहुत फर्क है। अब बाबा द्वारा तुम नॉलेजफुल बनते जा रहे हो, परंतु बनेंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ऐसे बाबा के साथ कितना लव रहना चाहिए। इसकी याद से हम कर्मेंद्रिय जीत बनते हैं, नॉलेजफुल बनते हैं। उन्हें कितना याद करना चाहिए। यह गुप्त लव, आत्मा भी गुप्त है। आत्मा जानती हमें बाबा मिला, दुख से छुड़ा रहे हैं। बाबा आपने तो कमाल किया, कल्प कल्प आप हमें ज्ञान देते हो, हम फिर भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं हाँ बच्चे, हमने तो कहा ही था कि ज्ञान प्रायलोप हो जाएगा, सत्यों में नॉलेज नहीं रहेगी। ये सब ड्रामा बना हुआ है, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। बना बनाया ड्रामा। जो कुछ होता है साक्षी होकर देखते चलो। जो कुछ होता है साक्षी होकर देखते चलो। विनाश होना है, स्थापना होनी है, साक्षी होकर देखना है। समझो कल अर्थक्वेक होती है, तो ऐसे नहीं कि मैं बता दूंगा कि कल ये होने वाला है, कि कल भूकंप आने वाला है, ऐसे कोई बाबा बता देंगे नहीं। फिर तो सब प्रबंध कर लें, साक्षी होकर देखते चलो। मूल बात मुझे याद करो। बाबा की मूल बात को समझेंगे, दिल में स्थान देंगे। बाबा कहते मुझे
याद करो, नहीं तो मुझे भी भूल जाएंगे। तुम बच्चों को महावीर बनना है। महावीर महावीरनी को गॉडेस कहा जाता है। गॉड ही योग सिखाएंगे, महावीर बनाते हैं। पिछाड़ी में जब अर्थक्वेक होगी उस समय महावीर बनना चाहिए। पिछाड़ी में जब अर्थक्वेक होगी तो उस समय महावीर बनना चाहिए। अभी तुम पुरुषार्थी हो, अचल अडोल रहना पड़े, साथ साथ बाबा की याद में मरे तो बहुत अच्छा है। याद में शरीर छोड़े बहुत अच्छा है। जो ज्ञान में अचल अडोल होंगे वो बैठे बैठे शरीर छोड़ेंगे, फिर कर्मातीत अवस्था में जाकर सर्विस करेंगे। बच्चों को परिपक्व अवस्था में शरीर छोड़ सूक्ष्म वतन में जाकर फिर नई दुनिया में आना है। बच्चों को परिपक्व अवस्था में शरीर छोड़ सूक्ष्म वतन में जाकर फिर नई दुनिया में आना है। अच्छा, बच्चों को सदा अपना ही चार्ट देखना है जो हम बाबा से पूरा वर्षा पाएं। कोई भी बात के संशय में आकर कभी पढ़ाई नहीं छोड़नी, किसी भी संशय में आकर पढ़ाई नहीं छोड़नी। बाबा बार बार कहते मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। बाबा को याद करेंगे तो पाप नष्ट होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पहले पॉइंट है किसी भी बात में संशय बुद्धि बन पढ़ाई नहीं छोड़नी है। अपनी स्थिति अचल अडोल बनानी है। एक बाप से सच्चा लव रखना है। अपना टाइम विस्तार की बातों में वेस्ट नहीं करना। बुद्धि किसी भी कर्म में मलिन ना हो, इसका पूरा पूरा ध्यान रखना है। अटेंशन से सुनेंगे। किसी भी बात में संशय बुद्धि बन पढ़ाई नहीं छोड़नी। अपनी स्थिति अचल अडोल बनानी है। एक बाप से सच्चा लव रखना है। अपना टाइम विस्तार की बातों में वेस्ट नहीं करना। बुद्धि किसी भी कर्म में मलिन ना हो, इसका पूरा पूरा ध्यान रखना है। बहुत ही गुह्य वरदान। मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में पवित्रता की धारणा द्वारा परम पूज्य आत्मा भव। मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में पवित्रता की धारणा द्वारा परम पूज्य आत्मा भव। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, मनसा संकल्प में भी किसी के प्रति नेगेटिव संकल्प ना हो, बोल में भी कोई ऐसे शब्द ना निकले, संबंध संपर्क भी सबसे अच्छा हो, किसी में जरा भी अपवित्रता खंडित ना हो, तब कहेंगे पूज्य आत्मा। तो पवित्रता के फाउंडेशन को चेक करो। स्मृति रहे, मैं परम पवित्र पूज्य आत्मा शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ। कोई भी व्यर्थ संकल्प मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। बहुत ही स्पेशल बात है ये, अच्छे से अंडरलाइन कर लेंगे, याद दिलाएंगे अपने आप को। मैं परम पवित्र आत्मा, परम पवित्र पूज्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ। कोई व्यर्थ संकल्प मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। स्लोगन है, अपने भविष्य को स्पष्ट देखने व जानने के लिए संपूर्णता की स्थिति में स्थित रहो। अपने भविष्य को स्पष्ट देखने व जानने के लिए संपूर्णता की स्थिति में स्थित रहो। आज याद रखेंगे, मैं परम पवित्र आत्मा, परम पूज्य आत्मा इस देह रूपी मंदिर में विराजमान हूँ। चलते फिरते बाबा का शुक्रिया करते रहेंगे और इस अनुभव में रहेंगे, मैं परम पूज्य आत्मा इस देह रूपी मंदिर में विराजमान हूँ। एकाग्र हो जाएंगे। भृकुटी कक्ष में चैतन्य मूर्ति को देखेंगे, जिसका प्रकाश पवित्रता का प्रकाश दूर दूर तक फैल रहा है। संसार की सबसे बड़ी ताकत पवित्रता है। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। मेरा आदि अनादि स्वरूप पवित्र है।
जैसे मंदिर में मूर्ति विराजमान होती है, मैं ज्योति बिंदु आत्मा देह रूपी मंदिर में विराजमान हूं। मुझे मन वचन कर्म से पवित्रता की शक्ति को धारण कर सबके लिए पॉजिटिव भावनाएं रखनी है। किसी के लिए भी नेगेटिव भाव और भावना है तो उसे पहचान लेंगे, परिवर्तन करेंगे। पूज्य आत्माएं दूसरों की भी नेगेटिविटी को समाप्त करती हैं। स्वयं किसी के लिए भी नेगेटिव भाव नहीं रखती हैं। जिसके लिए भी नेगेटिव भाव है, आज पॉजिटिव में परिवर्तन करें। सभी बाबा के बच्चे हैं, परम पिता के बच्चे हैं, बहुत अच्छे हैं। अपने मस्तक से पवित्रता का प्रकाश फैलाएं और अपने संकल्प को दृढ़ कर लें। मेरा मन वचन कर्म सदा पवित्र ही रहेगा। मैं हूं ही परम पूज्य पवित्र आत्मा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति।